Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Students, welcome back to my YouTube channel CS Study with Amir. आज के इस वीडियो में हम CS 302P यानी कि प्रैक्टिकल जो कोर्स है उसकी असाइनमेंट 1 जो आई हुई है उसको देखेंगे। और आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये असाइनमेंट कॉपी नहीं हो सकती किसी की, ये आपको ख़ुद कुछ ना कुछ इसमें लाजमी करना पड़ेगा। और यकीनन आप मेरी वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप ख़ुद ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच जो इसमें इस्तेमाल होना है उसको भी यूज़ कर सकें और आप ख़ुद असाइनमेंट भी अपनी बना सकें, क्योंकि इसमें आपकी व्यू आईडी लगनी है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर उसको कॉपी वगैरह करके आपने वर्ड फाइल में पेस्ट करना है, जिस वजह से ये जो फ़ाइल है ये कॉपी नहीं हो सकती, आपको ख़ुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा काम है, ये बेसिक सी बिल्कुल असाइनमेंट आई है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, वहाँ भी, और ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी मसला हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं असाइनमेंट के हवाले से या कोई भी CS के ऑल सब्जेक्ट्स के हवाले से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मुनासिब कीमत में स्टूडेंट का ज़रा लिहाज करते हुए आपको पेड असाइनमेंट्स भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं वो गलत सलूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन की सही समझ नहीं आई। तो ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आपने ख़ुद पढ़ लेनी है। ठीक है, 16 तारीख लास्ट है इसकी। और हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझें, इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स वो क्या हैं बस वो समझ लें तो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाएगा। सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दी हुई है, वो कहता है इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा, किसके ज़रिए? लॉजिक कन्वर्टर के ज़रिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच डाउनलोड नहीं करना आता, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, अच्छा, डाउनलोड करने के बाद ये आपको सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच जो है ये सॉफ्टवेयर चाहिए इसके लिए। ये डाउनलोड जब हो जाएगा तो इसमें एक लॉजिक कन्वर्टर ऑप्शन आता है। ठीक है, वो यूज़ करना है हमने। वो यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है ना, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये हो गया, ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाइड करके तो अपने क्वेश्चन में पेस्ट कर देना है। एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया, यानी कि 20 नंबर है टोटल, 10 नंबर का ये क्वेश्चन। अब 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वो जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगी ना, उसको हमने नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड सर्किट भी बनाना है। उसका नैंड बेस्ड उसका सर्किट बनाना है। सर्किट यानी कि जो जहाज़ बनाते हैं। ठीक है, वो जहाज़ जो है उसको सर्किट बोलते हैं। हमने सर्किट भी बनाना है किसका? अच्छा, मैंने कुछ वो सॉल्यूशंस देखे हैं यूट्यूब पे भी, वो क्या करते हैं, ये जो दी हुई है ना इन्होंने, इसका सर्किट बनाया हुआ लोगों ने, तो ये गलत है। इसका सर्किट नहीं बनाना, आपने जो सिंप्लीफाइड करनी है ना, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन करनी है, उसका आपने सर्किट बनाना है। ठीक है, तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, अपने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की तरफ। ये दोनों पार्ट उस पर सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूँ लाइव। ठीक है, सबसे पहले तो आपने आना है, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन कर लिया। ठीक है, ये इंटरफेस है इसका। इस पे इसके लास्ट पे जो है इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन होगा, ये वाला। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके भी लास्ट पे जो ऑप्शन है वो है लॉजिक कन्वर्टर का। ठीक है, जिसको हमने यूज़ करना हुआ है, क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है। तो लॉजिक कन्वर्टर ये लास्ट वाला है, इसको आपने ड्रैग करना है। ठीक है, डबल क्लिक नहीं करना या कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करना है। अच्छा जी, प्रेस करके रखना है और ये ड्रैग कर लिया। ठीक है जी, तो ड्रैग करने के बाद ये हमारा जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये ड्रैग कर लिया लॉजिक कन्वर्टर हमने। ड्रैग करने के बाद इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जब करेंगे तो ये जो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास सामने हो जाएगा। अब इस इंटरफेस में हमने क्या करना है, वो जो एक्सप्रेशन दी हुई है ना हमें, वो एक्सप्रेशन यहाँ लिख देनी है या कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। लेकिन ख्याल रहे कि जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है ना क्वेश्चन में, ये देखें ज़रा, क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई है
ये मैंने खुद लिखी है क्वेश्चन में, लेकिन उन्होंने यहाँ बार लिखा हुआ है, ए बार बी सी डी बार, ठीक है। आपने बार की जगह ये डॉट लगाना है जो मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि वो बार को नहीं समझता सॉफ्टवेयर, वो डॉट को समझता है। डॉट का मतलब भी बार ही होता है इस। तो आपने यहाँ से एक्सप्रेशन को कॉपी करना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या लिख लें आप, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैं टाइम बचाने के लिए ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में गया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, Ctrl+V जी। तो ये पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का जो लॉजिक कन्वर्टर है, इसको आपको, अगर तो आपने लैब्स ली हैं, यकीनन बहुत से स्टूडेंट्स ने लैब्स नहीं ली, तो आपको लॉजिक कन्वर्टर की ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं इनको समझने की ज़रूरत है। वो क्या, ये देखें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। ये जो फर्स्ट है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो लॉजिक कन्वर्टर है ये क्या, कौन सी कन्वर्जन करेगा। उन्होंने ये देखें जहाज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सर्किट को कन्वर्ट करेगा टेबल में। अगर इसको प्रेस करते हैं, अगर हमारे पास टेबल है तो टेबल को हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ABCD में, तो हम ये दूसरे सेकंड वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे। और थर्ड वाले में अगर हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये वाला प्रेस करेंगे। फोर वाले में एक्सप्रेशन को अगर हम टेबल में करना चाहते हैं, ये करेंगे। अगर एक्सप्रेशन को सर्किट बनाना चाहते हैं एक्सप्रेशन का, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर एक्सप्रेशन का नैंड गेट बनाना चाहते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाना है। अब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाने के लिए ये जो डायरेक्ट तो हम इसमें नहीं बना सकते, दो स्टेप करने पड़ेंगे। कौन से, देखें, एक स्टेप तो हम इसका टेबल बना लेते हैं पहले। टेबल क्यों बनाना है, क्योंकि टेबल, ये थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है, टेबल को सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले तो हम 1 2 3 4 फोर्थ नंबर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो इसका टेबल बन जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसका टेबल बना लिया। अब हमने टेबल तो नहीं था बनाना, लेकिन टेबल इसलिए बनाया ताकि इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हम ले सकें। अब ये नंबर 3 वाला जो ऑप्शन है, ये कह रहा है कि आपने अगर टेबल को सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो थर्ड नंबर पे क्लिक करें, ठीक है। तो हम थर्ड नंबर पे क्लिक कर देंगे तो टेबल की ये जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये वाली हमारे पास आ गई। ये 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, एक पार्ट हमारा। अब इसको यहाँ से कॉपी करें आप। कॉपी करने के बाद अपनी सोल्यूशन फाइल में जाके पेस्ट कर दें, तो ये आपका एक क्वेश्चन, एक पार्ट जो है क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो ये है कि इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का, ये जो सिंप्लीफाइड हमने की है, इस एक्सप्रेशन का आपने लॉजिक कन्वर्टर आपने सर्किट बनाना है। सर्किट क्या, यानी कि इसके जहाज़ बनाने हैं। मैं अपने अल्फाज में मैं कहता होता हूँ। अच्छा जी, तो इसका सर्किट हमने बनाना है। वो सर्किट कैसे बनाएंगे, ये ऑप्शन नंबर हम देखते हैं सेकंड लास्ट, ठीक है। ये सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है ये हमें बता रही है कि ABCD, यानी कि अगर आप जो है एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें सेकंड लास्ट पे, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया, उधर पेस्ट कर लिया, एक क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करने के लिए सेकंड लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने क्लिक किया ही है, तो क्या हो गया, हमारे पास सर्किट बन के सामने आ गया, ठीक है। अब ये जो सर्किट है, हम ए को मिला देंगे ये फर्स्ट वाले से, ठीक है, बी को मिला देंगे सेकंड वाले से, इसी तरह सी को मिला देंगे थर्ड वाले से, और डी को मिला देंगे फोर्थ वाले से। ऐसे सबको इनको मिला देंगे, ठीक है। ई को मिला देंगे सेकंड वाले, फोर्थ वाले से, 5 वाले से। अच्छा, ये मिला लिया और आउटपुट को हम मिला देंगे आउटपुट से। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से बेसिक्स में जाएं, ठीक है। सेकंड नंबर पे बेसिक्स, और बेसिक्स में जाने के बाद ये एक होता है हमारे पास कनेक्टर, ठीक है। इसको ड्रैग करें और यहाँ ले आएँ। कनेक्टर हमने क्यों ड्रैग किया, क्योंकि हमने इसमें अपनी VUID भी लिखनी है। तो आप यहाँ से कनेक्टर इसको कनेक्ट करें, और यहाँ से कनेक्ट करने के बाद ये आउटपुट के साथ इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। आउटपुट में कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ अपनी VUID लिखनी है। VUID आप कैसे लिखनी है, ये जो कनेक्टर आपने लिया है ना, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ आपने लेबल पे जाना है, और लेबल पे जाने के बाद MC जो भी आपकी ID है 1 2 3 4 आप ये लिख सकते हैं, और ओके करें। ओके करने के बाद आपकी ID यहाँ मेंशन हो जाएगी।
और आईडी जब मेंशन हो जाए तो आपने क्या करना है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपके 20 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया और इंशाल्लाह आपके पूरे 20 मार्क्स आएंगे इसमें से, ठीक है। अब आपने इसको कॉपी कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें और वहाँ पेस्ट कर दें वर्ड फाइल में। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएं और यहाँ स्निपिंग टूल ऑप्शन होगा ये वाला, या सर्च कर लें, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने स्क्रीनशॉट इसका जितना लेना है वो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लिया गया, यहाँ से सेव करें। सेव करने के बाद जहाँ भी आपने जो नाम देना है इसको सेव करने के बाद आप इसको पेस्ट कर सकते हैं अपने वर्ड फाइल में। बस ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था और 100% ये करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक है। पेड असाइनमेंट बनवाना चाहें वो भी बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।